वैशम्पायन उवाच ततः इन्द्रः स्वयं तत्र आरुह्यागजमुत्तमं द्रष्टुं सर्वेश्वरं विष्णुं तपस्यन्तं शमाययौ। ततो यमस्तु भगवान् आरुह्य महिषंबरं किंकरैश्वयमं साक्षात् ययौ नगममुत्तमम्। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल आनंद कंद सच्चिदानंद घन भगवान श्री सीताराम जी महाराज, पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान मद मंगलमय संत समाज, भगवान की महती अनुकंपा कृपा से श्रीधाम अवध में भगवान के निकटस्थ भगवान की महती महिमामय कथा सत्संग स्वरूप इस जीवन को धन्य बना रही है। जन्म जन्मांतरे भवेद यत् पुण्यम, जन्म जन्म के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब विवेक समुत्पन्न होता है, और जब विवेक उत्पन्न होता है, विवेक में भी पुण्य उत्पन्न होता है। पुण्यात्मक विवेक जिसे कहा जाता है, जब वह उत्पन्न होता है तब सत्संग की भावना जगती है। सत्संग की भावना भगवान की कथा को प्रकट करती है। और भगवान की कथा भक्ति मुक्ति सब कुछ प्रदान करती है। विगत सत्रों में परमाराध्य भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती अनुकंपा का आश्रय घनीभूत बद्री विशाल का वह पावन क्षेत्र, जो निकटस्थ समीपवर्ती कैलाश शिखर के अत्यंत अंतर्गर्भभूत उस पहाड़ों की तलहटियों पर भगवान की वह बड़ी कठोर तप, जिसका दर्शन केवल महतजन अमलात्मा बीतराग संतगण ही प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जुहोति विष्णुरेकधा बहुभिर्भि सदा। आज संसार को भगवान श्री द्वारिकाधीश यह चरितार्थ करते हुए दिखा रहे हैं कि पावन और कमनीय चरित्र का निर्माण केवल और केवल तप से ही किया जा सकता है। जो स्वयं भगवान तपस्या के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं, वे स्वयं तप का साधन करते हैं।
विस्तार से भगवान ने अग्निहोत्र कर्म को संपन्न किया। अग्निहोत्र का जब कर्म पूर्ण हुआ तब 1 महीने मन को संयमित करके तप में लगे। पुनः जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तब भगवान एक बार महीने में अन्न ग्रहण करते। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में अन्न का जो आहार भगवान करते वह 1 वर्ष में हुआ। इसी नियम के आधार से संपूर्ण तपस्या को पूर्ण करके भगवान 12 वर्ष में प्रवेश करते हैं। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्य हैं। भगवान के जो पार्षद हैं वे भी 12 हैं और 12 मास है। द्वादशी की तिथि को अत्यंत उत्तम कहा गया है और ब्राह्मणों का जो भोज है वह भी 12 ब्राह्मणों का ही भोज कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध हैं। और भगवान 12 शाब्दे तथा पूर्णे ऊनमाशे जगत्पते। 12 वर्ष पूर्ण होने में मात्र 1 महीना ही रह गया था कि जगदीश्वर भगवान श्री हरि ने अग्निदेव की स्थापना करके आरण्यक पाठ और प्रणव का जाप करते हुए भगवान शिव में विलीन होने लगे। क्रमशः साधक अपनी साधना के उच्चतम कोटि में पहुँचने से पूर्व अपने आराध्य को आत्मसात करता है, जिसे भगवान ने स्वयं कहा है, आत्मौपेन सर्वत्र समम पश्यति योऽर्जुनः। ममात्मा सर्वभूतेषु यह जो आत्मा है वह परमात्मा में विलीन होने के पूर्व जैसे पूर्ववत शरीर को प्राप्त करती है उसी तरह से यह उत्तरवर्ती शरीर को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे निकटस्थ होती है। इस शरीर में पार्थिवत्व ज़्यादा है, आधारभूत यह पृथ्वी का लेती है, इसलिए इसे पार्थिव शरीर कहा गया है। डॉक्टर लोग अंग्रेजी में बेड रेस्ट कहते हैं। और साधकों की भाषा में कही जाती है यह बात, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, तो यह बिस्तर क्या है? पृथ्वी पर लेटना, ज़मीन पर लेटना। मरने वाले को तो गंगा जी के किनारे, सरयू जी के किनारे लेकर के जाया जाता है और आधा पैर ज़मीन पर, आधा शरीर ज़मीन में और आधा शरीर गंगा जी के जल में करके जोर जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए। यह उत्तम मृत्यु की गति है। पृथ्वी पर यह शरीर गिरता है, इसे पृथ्वीपात कहते हैं। धीरे धीरे यह पृथ्वी तत्व को प्राप्त करके पृथ्वी में ही विलीन होता है। क्रमशः
इसका ऊर्ध्वगमन अधोगमन दोनों प्रकार का गमन है। जैसे यह पांच तात्विक संघात को लेकर के प्रकट होता है, उसी तरह से यह विलीन होता है। क्रमशः भगवान जब देवादिदेव भगवान महादेव के दिव्य चिन्मय विग्रह में प्रवेश करने लगे, आस्ते ध्यान परस्तत्र पठन प्रणवमुत्तमम्, भगवान ने अपने अंतर हृदय में प्रणव का जाप करने लगे। परा पश्यन्ति वैखरी मध्यमा, परावाणी में जब ध्यान प्रवेश करता है तब प्रणव का जाप होता। ततः इंद्र स्वयं तत्र आरुह्य गजमुत्तमम्, देवराज इंद्र साक्षात उत्तम ऐरावत पर आरूढ़ हो करके भगवान के उस तपस्या क्षेत्र में पहुँच गए। द्रष्टुम सर्वेश्वरम विष्णुम, इन्होंने अपनी आँखों से देखा भगवान जो तपस्या में अनुस्यूत हैं। इसके बाद भगवान यमराज का दर्शन हो रहा है, जो भैंसे के ऊपर सवार होकर के आ रहे हैं। जिनके साथ किंकरों का समुदाय लगा हुआ है। श्वेत छत्र पर आरूढ़ होकर के भगवान वरुण आ रहे हैं। श्वेत छत्र से युक्त होकर भगवान हंस पर विराजमान होकर के वरुण आ रहे हैं। उनके श्वेत चंवर के द्वारा व्यजन भी किया जा रहा है। प्रचेता हंसमारुह्य वरुणैश्च समन्वितः, श्वेत क्षत्र समायुक्त श्वेत व्यजन बीजितः, ययौ कैलाश शिखरम द्रष्टुम केशव मंजसा। इन लोगों ने आकर के भगवान द्वारिकाधीश को साक्षात कैलाशाधीश के रूप में देखा। अन्ये चापि तथा देवा आदित्या वशवस्तथा, विश्वे देवगण साध्य अश्वनी कुमार आदित्य रुद्र एकादश रुद्र, इन लोगों ने भी आकर के देखा। रुद्राश्चैव तथा राजन द्रष्टुम केशवमाययुः, श्री महाभारत जी में ही अनेक प्रकार के रुद्रों का वर्णन है और उनमें भी जो महारुद्र हैं उन्हें महादेव कहा जाता है। जिस तत्व की अभिलाषा प्राप्ति के लिए भगवान का यह तप है, उनके ये दिव्य अनुचर रुद्रगण हैं, इसलिए ये रुद्रगण भी भगवान के समक्ष आए। सिद्धास्य मुनयश्चैव गंधर्वा यक्ष किन्नरा, इस समय भगवान का दर्शन करने के लिए सिद्ध मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर नृत्य और गीत गाते हुए अनेक प्रकार के अप्सराओं की कला का तान बिखेरते हुए सब के सब वहाँ पर पधारे। महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि राजन, ऋषि पर्वत नारद यह सब भी उस आश्चर्य को देखने के लिए वहाँ पर आए और अपने मंगलमय वाणी से भगवान का नाम जाप कर रहे हैं और कहते हैं विस्मितास्थि लोलाक्षाः, ये भगवान हैं या महादेव हैं, ये जगन्नाथ हैं कि ये विश्वनाथ हैं। इस अवस्था में भगवान को देख रहे हैं। आश्चर्यं खलु पश्यध्वं न भूतं न भविष्यति, न कभी हुआ था न कभी और आगे होगा, ऐसा आश्चर्य देखो।
योगी ध्येयं स्वयं कृष्णो यत्तप्यति गुरु स्वयं। जो योगियों के प्राणाराध्य भगवान श्री हरि हैं, आज उनको तपस्या करते हुए देखा जा रहा है। यदि हेयं न वर्तव्यम, यदि मैं स्वयं अनुवर्तन न करूं, तपस्या का आचरण न करूं, तो यह जो संसार है वह विलीन हो जाएगा। कोन्वत्र समयो भूयादिति में निरेगणा। इस तपस्या का उद्देश्य क्या हो सकता है? भगवान देवादिदेव भगवान महादेव की उपासना करते हुए भगवान श्री द्वारिकाधीश का जब दर्शन देवताओं ने कहा, अब तो और भी आश्चर्य हो रहा। ततः समाप्ते शकले जगत्पतेर व्रते शमूले शकलेश्वर शिवः द्रष्टुम हरिं लोकहितैषिणं प्रभुं ययौ भवान्या सह भूतसंगैः। जब सारे देवता आ गए भगवान द्वारिकाधीश को देखने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का वह जो व्रत था, वह व्रत मूल सहित परिपूर्ण हो चुका था। क्योंकि व्रतेश मूले शकलेश्वर शिवा, क्योंकि उस व्रत के मूल में भगवान शंकर हैं। ततः समाप्ते शकले जगतपते, अपने प्राणाराध्य से मिलन करने का केवल एक ही पल होता है। या तो भगवान स्वयं चाहें और या तो भगवान स्वयं दर्शन दें। ततः समाप्ते, महाराज जी श्रुतियों में वचन है, यमई वेश वृणुते सतेन लभ्यः। उस परब्रह्म परमात्मा का वर्ण कब होता है? कहा यमई वेश वृणुते सतेन लभ्यः। वह जिसको चाहता है उसी को वह वर्ण करता है। कन्या जिसे चाहती है उसी को अपना वह पति बनाती है। तो वो परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। व्रते समूले, भगवान शिव को कहीं से आना नहीं पड़ा, या भगवान द्वारिकाधीश को कहीं से आना या जाना नहीं पड़ा। शिवस्य हृदयं विष्णोः विष्णोश्च हृदयं शिवः ततः समाप्ते शकले जगत्पते। अब उन्हीं भगवान शिव शंकर देवादिदेव भगवान महादेव को भगवान श्री हरि के दिव्य श्री विग्रह में प्रकट होना था। द्रष्टुम हरिं लोकहितैषिणं प्रभुं ययौ भवान्याशः भूतसंगैः सार्धं कुबेरेण सगुह्यकेन सख्या प्रियेण प्रभुरीश्वरः शिवः स्वयं जटीभूतपिशाच संवृतः शरीच खड्गी शशिखंडकेशरः। सभी के देखते देखते जो भगवान कुबेर के प्रिय सखा थे, सर्वसमर्थ भगवान शिव शंकर, उन्हीं भगवान श्री हरि के शरीर में सिर पर जटा धारण किए हुए, भूतों को संग लिए हुए, पिशाचों से घिरे हुए, धनुष बाण खड्ग युक्त उनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा शोभा को प्रदान कर रहे थे। हाथों में कुश सहित कमंडलू था और दूसरे हाथ में जलती मशाल, तीसरे हाथ में डमरू और चौथे हाथ में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष की माला। कुछ कुछ पिंगल और ताम्रवर्ण शरीर वाले भगवान दिखाई दे रहे थे। जटाओं से सुशोभित भगवान चंद्रशेखर श्वेत वृषभध्वजी होकर, वृषभवाहन होकर भगवान प्रकट हो गए। करेण बिभ्रत् सहदर्भ कुंडिकाम
करेण साक्षात् परेण दीपिकाम् अन्येन बिभ्रन् महतीं सडिम्बिमां शूलं च बिभ्रन्न परेण बाहुना गुणांशरुद्राक्षकृतान् समुदवहन् जटाभिरापिङ्गलताम्रमूर्ति विराजमानप्रभुरिन्दुशेखरो वृषेण युक्तः ससितेन शङ्करः उमास्तनद्वन्द्वसमार्पिताननः स्तया समाश्लिष्य निपीडिताधरः गङ्गाम्बुवीक्षाश्चलितश्चन्द्रशेखरस्तां चापि वीक्षन् बहुशस्तदा शिवः। भगवान द्वारिकाधीश देवादिदेव भगवान महादेव की आराधना कर रहे हैं और महादेव केवल भगवान श्री हरि के दिव्य विग्रह में प्रकट हो रहे हैं। भस्मांगरापै अनुलेपिताननो भगवान स्वयं देवी पार्वती के समक्ष हैं और उनकी ओर बार बार निहार रहे हैं। कैसे भगवान हैं? जिनके मंगलमय श्री विग्रह में अंगराग की सुषमा को प्राप्त करने वाले ये भस्म हैं। भस्मांगरापैरनुलेपिताननो महोरगैर्बद्धजटः सनातनः। भगवान के गले में महोरग है। भगवान अनंत, जिन देवादिदेव भगवान मंगलमय महादेव के कंठ को आबद्ध करके स्थित हैं। शिरः कपालैः, और भगवान की सुषमा कैसी है? भगवान ने नरमुंड माला धारण कर रखी है। शिरः कपालैः परिशोभितास्तदा द्रष्टुं हरिं केशवमभ्ययांक शिवः। महाराज जी, इतने श्लोकों के बाद यह पता लगा भगवान अलग हैं और महादेव अलग हैं। भगवान ने देखा यमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तं। कौन किसको कैसे देख रहा है, अब इसका वर्णन कर रहे हैं। यमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तं पुरातनं सांख्यनिबध्य दृष्टयः यस्यापि देवस्य गुणान् समग्रां स्तत्त्वाश्चतुर्विंशतिमाहुरेके यस्यापि देवस्य गुणान् समग्रांस्तत्त्वांश्चतुर्विंशतिमाहुरेके यमाहुरेकं पुरुषं महान्तं कणादनामाजमं महेश्वरं दक्षस्य यज्ञं विनिहत्य यो वै विनाश्य देवान् शुरान् सनातनः। भगवान द्वारिकाधीश देवादिदेव भगवान महादेव का कैसे दर्शन कर रहे हैं। यमाहुरग्र्यम, यम आहुः अग्र्यम ब्रह्म वेदाः वेद विदुः वदन्ति। यदग्रे ब्रह्मम कहा गया है जिनके लिए, जिन्हें सांख्यदर्शी विद्वान श्रेष्ठ पुरुष पुरातन कहते हैं। जिन देवादिदेव भगवान महादेव गुणों को धारण करने वाले हैं, एक श्रेणी के विद्वान जिन्हें 24 तत्वों से युक्त पुरुष कहते हैं, जिन्हें एकमात्र पुरातन पुरुष कणाद नाम से प्रसिद्ध अजन्मा माहेश्वर कहा जाता है। जिन सनातन महादेव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और असुर भावना से युक्त हुए देवताओं को प्रताड़ित जिन भगवान ने किया,
दक्षस्य यज्ञं विनिहत्य यो वै, यज्ञ को विध्वंस करना अनुचित है, लेकिन दक्षस्य यज्ञं विनिहत्य यो वै, तो कहा विनाश्य देवान असुरान सनातनः। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और असुर भाव से भावित होने वाले जितने देवता हैं, सकल जितने देवता हैं, उन सभी देवताओं को महाराज जी प्रसाद के साथ वितरण किया और सबको प्रसाद देते हुए भगा दिया, मार के भगा दिया। विनाश्य देवा नसुरान सनातनः, क्यों? क्योंकि वे सनातन परंपरा से विरुद्ध होकर के वे यज्ञ के भाग को ग्रहण करने के लिए आए थे। यम विदुर्भूत तत्त्वज्ञं भूतेशं भूत भावनम वामदेवं विरूपाक्षं माहुस्तत्त्वविदो जना, महादेवं सहस्राक्षं कालमूर्तिं चतुर्भुजं रुद्रं रोदननामानम् आहुर्विश्वेश्वरं शिवम् अप्रमेय मनाधारम् आहुर्माहेश्वरं जना, नग्नं नग्नपरीतं तु नाग्नं त्वग्निर्वर्चसः आहुर्विश्वेश्वरं शान्तं शिवम् आदिं सनातनं, तस्य मूर्तिरिमाः सर्वाधराद्या शकला नृप, भूमिरापो नलो वायो खं सूर्यश्च तथा शशि, अग्निश्च यजमानश्च प्रकृतिश्चैवम् अष्टधा, महादेवं महायोगी गिरीशो नीललोहितः। भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान देवेश्वर देवादिदेव भगवान महादेव को किस रूप में देख रहे हैं? जिन्हें तत्ववेत्ता पुरुष संपूर्ण रूप से भूतों का तत्वज्ञ जानते हैं और जिन्हें भूतनाथ भूत भावन वामदेव विरूपाक्ष कहते हैं, महादेव सहस्राक्ष कालमूर्ति चतुर्भुज रुद्र रोदन नामधारी और विश्वेश्वर शिव कह करके पुकारते हैं, जिन्हें भगवान के भक्त पुरुष अप्रमेय आधार रहित नग्न और नग्न पार्षदों से घिरा हुआ नागयुक्त अग्निदेव के तुल्य भगवान विश्वेश्वर शांत स्वरूप एवं सत्य सनातन भगवान शिव कहते हैं। सनातन शिव जिन्हें कहा जाता है, पृथ्वी आदि सारे तत्वों के द्वारा जिनकी मंगलमय मूर्ति बनी हुई है, पृथ्वी रहित जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा यजमान और प्रकृति, ये भगवान महादेव के 8 विग्रह हैं। वे महादेव महायोगी गिरीश नील लोहित आदिकर्ता महाभरता शूलपाणी भगवान उमा बल्लभ भगवान शिव जगदीश्वर, जिनका दर्शन भगवान द्वारिकाधीश कर रहे हैं। आदिकर्ता महाभरता शूलपाणी रुमापते द्रष्टुम विश्वेश्वरं भूतम्